आज चिकित्सा जगत में अपने पहले कदम के रूप में मैं इस नश्वर शरीर यानी कैडवर को अपना पहला गुरु और मार्गदर्शक स्वीकार करता हूँ। मैं पूरी ईमानदारी, संवेदना और सर्वोच्च सम्मान के साथ आपके प्रति आचरण करने की शपथ लेता हूँ। जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ रहूँगा। मैं वादा करता हूँ कि इसके आपके द्वारा मुझे दिए गए इस ज्ञान का उपयोग मैं केवल भलाई के लिए करूँगा। आपकी गरिमा व गोपनीयता को हमेशा अक्षुण्ण रखूँगा। अभी जो मैंने कहा, मेडिकल फील्ड में नैतिकता से भरी इस बात को कैडवरिक ओथ कहा जाता है। गूगल पर जब कैडवर शब्द लिखेंगे तो जवाब मिलता है अ डिजीज्ड ह्यूमन बॉडी, एक मृत शरीर जिसे बोलचाल की भाषा में लाश भी कह दिया जाता है। ये शरीर कहीं से डाउनलोड नहीं किया जाता। ये शरीर कार्ट में ऐड करके 10 मिनट में सुपरफास्ट तरीके से डिलीवर नहीं करवाया जा सकता। इस शरीर में जब सांस दौड़ती थी तब ये दसियों लोगों का पसंदीदा शख्स होता था। उसके गुजरने के बाद वो देह सैकड़ों डॉक्टरों के लिए वही काम करती है जो इस दुनिया के करोड़ों अरबों स्टूडेंट्स के लिए किताबें करती हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा कुछ। और फिर एक रोज़ हमें इंटरनेट पर ये देखने को मिलता है। को भी मारते थे, एकदम सीरियस रहते सब लोग। को भी मारते। क्लिप में जो महिला दिख रही हैं उनका नाम सेजल पवार है। सेजल मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में MBBS की छात्र हैं। और स्टेज पर माइक लिए बैठे जो दिख रहे हैं वो हैं कॉमेडियन प्रणीत मोरे, जो कुछ वक्त पहले बिग बॉस शो में भी दिखे थे। इस क्लिप के वायरल होने और लोगों की आलोचना के बाद सेजल पवार ने बाकायदा माफ़ी भी मांगी। And I just wanted to come here and say that I'm very sorry that thing happened and I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी. It's very bad to see whatever narrative has been said. बात किसी जोक, माफ़ी, कंट्रोवर्सी या उससे पल्ला झाड़कर आगे बढ़ जाने के टिपिकल साइकिल से इतर है। बात है एक देह को दान देने के विचार, देह से जुड़ी भावनाओं, उन भावनाओं को ससम्मान किनारे करते हुए एक बेहद नेक मकसद के लिए ऐसा कर जाने की, और ऐसे लोगों की मृतदेह पर किए जा रहे ऐसे मजाक की है, और इस मजाक से लोगों की मानसिकता पर पड़ने वाले असर की भी। और यकीन मानिए, मैं आपको यहाँ कोई ज्ञान नहीं दूंगा, आप सब परम ज्ञानी हैं। देहदान का संकल्प ले चुके एक शख्स होने के नाते, एक सोच सकने वाले इंसान होने के नाते मैं यहाँ स्पष्ट शब्दों में अपने कुछ बिंदु रखना चाहता हूँ। हमने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही स्टूडेंट्स द्वारा कही गई बातों के बारे में कई डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट से बात की। ऐसे लोगों में एक हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, जो एम्स दिल्ली में ट्रॉमा सर्जरी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर गुप्ता ने बताया कि आज से नहीं बल्कि हज़ारों बरस से हम मानव शरीर के बारे में अगर जानकारी पा रहे हैं तो ये इन बॉडीज़ के ज़रिए ही संभव होता आया है जो देहदान के बाद डॉक्टरों तक आती हैं। एक डॉक्टर होने के नाते देहदान के इमोशनल हिस्से के बारे में उन्होंने बहुत मार्के की बात करी। जो भी मानव शरीर है जब वो प्राण त्याग देते हैं और शरीर बचता है तो वो हमारे एक तरह से गुरु हैं। वो एक तरह से हमारे हमको पढ़ा रहे हैं अपने शरीर दान दे करके। कि हमारे सभी रिलीजन्स में बॉडी को एक बहुत पायस चीज मान करके उसके जो अंतिम संस्कार हैं वो करे जाते हैं, चाहे वो दफना के किए जाएं, चाहे वो पायर में रख के किए जाएं, जो हिंदूज में होता है। सो एक उसको बहुत ही उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू होती है। उसकी एक हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल वैल्यू इस वजह से होती है, डॉक्टर्स जो हम उनसे पढ़ रहे हैं, उन बॉडी से पढ़ रहे हैं, तो उसको दिमाग में रखना, उसको भगवान की तरह मानना, और फाइनली जब वो बॉडीज को डिसेक्ट आउट कर दिया जाता है तो उनके जो भी अवशेष होते हैं उनको प्रॉपरली मतलब सारे स्पिरिचुअलिटी के साथ और सेंटिमेंट्स के साथ उनको डिस्पोज ऑफ करना, वो हमारा एक धर्म है। मानव शरीर जो हमारे सामने है वो हमारा गुरु है, वही हमें पढ़ा रहा है, उसे हम भगवान की तरह मानते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, यह है मार्क्सवादी नेता पूर्व सांसद सीताराम येचुरी के मृत शरीर की तस्वीर, जिन्होंने देहदान का संकल्प लिया था। उनके मृत शरीर को एम्स के ही डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया था और इसी के चलते उनका किसी भी रूप में कोई अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। यह बात सिर्फ येचुरी की नहीं है, देश में ऐसे हजारों आदमी और औरत हैं जिन्होंने इस नेक काम में अपनी सहभागिता की है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें ताकि मेडिकल साइंस आगे बढ़े। लेकिन फिर जब इस तरह की क्लिप्स देखी जाती हैं या जानकारी का अभाव होता है तो लोगों के भीतर झिझक पैदा होती है। दफ्तर में हमारी एक सहयोगी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि मेरे पिताजी देहदान करना चाहते थे, लेकिन जब हमने सुना कि पहले भी इस घटना से भी पहले, इस वायरल क्लिप से भी पहले, कि देह को कैसे बढ़ता जाता है, तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि जिस शख्स से हमने इतना प्यार किया
उसके शव का इस तरह से अपमान हो। तो बहुत सी भ्रांतियां भी हैं, जानकारियों का भी अभाव है और इस पर इस तरह की क्लिप आ जाती हैं। इसलिए हमें लगा कि इस पर और विस्तार से बात हो। और सबसे पहले बात सेजल के कमेंट्स की, उन्हीं की बिरादरी से, यानी ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन, क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट है और डॉक्टर की वही एक बिरादरी होनी चाहिए समझ की दृष्टि से। उन्होंने साफ शब्दों में इन कमेंट्स की आलोचना की। एसोसिएशन ने कहा कि हर कैडेवर, हर मृत शरीर एक नेक इंसान का होता है जिसने शरीर दान करके मेडिकल शिक्षा में योगदान देने का फैसला किया है, और ऐसे लोग भविष्य के डॉक्टरों को आकार देने में और अनगिनत जानें बचाने में मदद करते हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बात रही। 11 जून को पर्थ नाम के एक यूजर ने लिखा कि आज मैंने सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम हॉस्पिटल मुंबई को औपचारिक रूप से शिकायत भेजी। अपने लंबे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैंने अनुरोध किया था कि संस्थान इस मामले की स्वतंत्र जांच करे, वीडियो साक्ष्यों की समीक्षा करे और यदि उचित समझा जाए तो लागू नियमों और विनियमों के अनुसार मामले को संबंधित नैतिकता और अनुशासनात्मक प्राधिकरणों के पास भेजे। हालांकि न्यूज़ एजेंसी आईएनएस ने कहा है कि केईएम हॉस्पिटल ने सेजल पवार पर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है, कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया है। हॉस्पिटल ने यह ज़रूर कहा कि एक इंक्वायरी चल रही है। हालांकि प्रशासन इस मामले में कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहता। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है सेजल ने सामने आकर, पर इंक्वायरी में जो पता चलेगा उसके अनुसार कार्रवाई ज़रूर होगी। अब एक और प्रतिक्रिया से आपको वाकिफ कराते हैं, जो है एम्स दिल्ली के डॉक्टर शौर्य गर्ग की। उन्होंने ट्विटर पर, जिसे अब हम एक्स कहते हैं, लिखा है, सेजल जैसे लोगों की वजह से वो डॉक्टर भी कटघरे में आ जाते हैं जो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से और सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर पुराने ख्याल वाले, कठोर सोच रखने वाले कुछ डॉक्टरों को ये कहने का मौका मिल जाता है कि अच्छे डॉक्टर तो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। नहीं, अच्छे डॉक्टर सोशल मीडिया से दूर नहीं रहते, अच्छे डॉक्टर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं। शौर्य ने आगे कहा कि समस्या सोशल मीडिया पर मौजूद डॉक्टर नहीं, समस्या है गलत जानकारी, दिखावटी विशेषज्ञता और ऐसे लोग जो सफ़ेद कोट को पेशे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सजावट की चीज़ समझकर पहनते हैं। इस पूरे मामले में एक चीज़ और हुई, सेजल के निजी जीवन पर भी ढेरों कमेंट किए गए। उनके निजी जीवन का पूरा सम्मान करते हुए हम आपको वो कमेंट्स नहीं दिखा रहे। ऐसी छिछली चीज़ें जितनी जल्दी बंद हो उतना बेहतर। निजी जीवन पर टिप्पणी असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करती है, मुद्दा जो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इस मुद्दे को और समझने के लिए हमने बात की पुणे स्थित साइकोलॉजिस्ट राधिका बापट से। उन्होंने एक और ज़रूरी चीज़ बताई और उससे हमारी बातों को एक नया आयाम मिला। राधिका ने हमें फ्रेडरिक हेफ्ट्री के बारे में बताया। फ्रेडरिक 79 साल के एक प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में बिहेवियरल साइंस पढ़ाते हैं। इंसान पुराने हैं पर कमाल के हैं। दिसंबर 1988 में उन्होंने एक पर्चा लिखा जिसका शीर्षक था कैडेवर स्टोरीज एंड द इमोशनल सोशलाइजेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। इसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि मेडिकल के छात्र दान में आए मृत शरीरों से जुड़ी कहानियों, चुटकुले और किस्सों को क्यों बनाते और सुनाते हैं, और वो इसे जस्टिफाई या प्रमोट नहीं करते हैं, बल्कि इसकी ज़रूरत, इसकी अहमियत और इससे होने वाली मदद का अपने पर्चे में जिक्र करते हैं। क्या लिखते हैं प्रोफेसर? मेडिकल छात्रों के लिए पहली बार मृत शरीर के साथ काम करना भावनात्मक रूप से कठिन अनुभव होता है। ऐसे में हास्य, किस्सों और आपसी बातचीत के जरिए वो उस तनाव, डर और असहजता से निपटना सीखते हैं। राधिका ने इन बातों को और विस्तार से समझाते हुए कहा, मेडिकल कॉलेजेस में 18-19 साल के स्टूडेंट्स होते हैं जो नए नए घर से निकलने लगे हैं। उनके सामने एक कैडेवर है, उन्हें उससे डील करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। कभी कभी किसी में घृणा का भाव आता है तो कोई डर जाता है, कुछ लोगों में दुख का भाव भी आ जाता है। ऐसे में इमोशनली डिटैच होना पड़ता है और उन्हें कोई नहीं बताता कि कैसे इमोशनली डिटैच होना है। दुनिया की कोई किताब ये नहीं सिखाती। फिर जब इसके इर्द गिर्द जोक्स शुरू होते हैं तो कुछ कुछ सहजता का भाव आ जाता है, लोगों की बॉन्डिंग होना शुरू होती है। जब आप हंसते हैं तो उससे ये आइडिया जाता है कि आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं, और आप ये भी सोचिए कि आपको उस कैडेवर के साथ हर दिन कई घंटे बिताने होते हैं। ऐसे में ये जोक्स सहजता लेकर आते हैं। सबके साथ राधिका ने एक बात और कही कि ये बातें भले ही अस्पताल के एक बंद कमरे में कही जाती हों और वहाँ इन्हें ठीक ठहराया जा सकता है, लेकिन ऐसी बातों को ब्रॉडकास्ट किया जाना, कॉमेडी शो का हिस्सा बनाना, उस पर हंसना कतई ठीक नहीं है, और जो भी हुआ उसे नहीं होना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी कार्रवाई जैसी बातें ठीक नहीं, हर कोई गलतियाँ करता है, उनसे सीखता है। ऐसे कमेंट्स पर सज़ा देना बात को ज़रूरत से ज़्यादा खींचना हो जाएगा और कठोर सजाएँ बड़े उल्लंघनों के लिए बचा कर रखी जानी चाहिए। हमने डॉक्टर अमित और राधिका बापट दोनों से ही पूछा कि क्या ऐसी वीडियोस के चलते देहदान पर कोई असर पड़ेगा। डॉक्टर अमित ने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कैडेवर्स के साथ पूरा सम्मान बढ़ता जाता है और जो बातें वीडियो में कही गई वो एक्सेप्शन है। ऐसे इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे, लेकिन लगभग हर डॉक्टर देहदान करने वालों का आभारी है और पूरा सम्मान व्यक्त करता है। और राधिका जी ने क्या कहा, सुनते हैं। देखिए, जिन लोगों ने पहले ही देहदान का संकल्प ले लिया है, जो लोग इस अनोखे टॉपिक पर अपने घर वालों से बात कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की क्लिप उनके विचारों को हिला पाएगी।
लेकिन जो लोग अनडिसाइडेड हैं, जो अभी श्योर नहीं हैं कि उन्हें अपनी बॉडी डोनेट करनी है, वो ज़रूर सोचेंगे। उससे भी ज़्यादा उनके परिवार वाले सोचेंगे कि उनके किसी नज़दीकी की बॉडी के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। खासकर हमारे इंडिया जैसे देश में, जहां डोनेशन फॉर्म भरने के बाद पता नहीं होता कि परिवार के लोग वाकई शरीर दान में देंगे या नहीं। ऐसे फैसलों को भी इन वायरल क्लिप से झटका लग सकता है। इससे ही जुड़ी मगर दूसरी तबीयत की बात, साल 2014 में एक टीवी सीरीज आई थी, नाम है द निक। मेडिकल ड्रामा सीरीज के 2 सीजन हैं। हर सीजन में 10-10 एपिसोड। कहानी तब की दिखाई गई जब 20वीं सदी बस शुरू हो रही थी और मेडिकल फील्ड में लगातार नए प्रयोग हो रहे थे। जब आप इसे देखेंगे और आखिरी एपिसोड पर पहुंचेंगे तो पाएंगे कि एक डॉक्टर अपने कंसेप्ट को सही ठहराने के लिए खुद की ही सर्जरी कर रहा है। उस सीक्वेंस को याद करके समझ आता है कि एक दान की हुई देह, एक मृत शरीर, एक कैडवर की क्या अहमियत है। जाते जाते राधिका जी की भी एक बात, उन्होंने खुद देहदान का संकल्प लिया। हमने उनसे पूछा आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने जो जवाब दिया वो बेहद खूबसूरत है। वो बोलती हैं, आप पैथोलॉजी न्यूरोलॉजी तो देख ही रहे हैं, आप हमारे महान कलाकारों को लियोनार्डो दा विंची ने लगभग 30-40 कैडवर्स को डाइसेक्ट किया। उनकी एनाटॉमिकल ड्राइंग इतनी सटीक होती है, कितने ही डॉक्टर्स उनकी तुलना MRI स्कैन से करते हैं। सिर्फ मेडिसिन नहीं, कितनी सारी आर्ट एनाटॉमी से आई। और ये सब छोड़िए, आप सीट बेल्ट को देखिए, एयरबैग को देखिए, इसकी टेस्टिंग कैडवर पर होती है। और एक इंसान होने के नाते जिसे ये जानकारी है, वो कैसे नहीं इसका हिस्सा बनना चाहेगा, जिससे दुनिया बेहतर हो सके। मैं अपनी बॉडी दान ना करूँ, ये असंभव सा लगने लगा। मैं जब जीवित हूँ तब दुनिया जीऊँ, और जब जीवित नहीं हूँ तब भी यूज़फुल बनी रहूँ दुनिया के लिए। ये तो विद्वानों की बात हो गई। अब मेरी और आपकी बात। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है, सेजल ने जो कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उनकी बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। पर ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कैडवर्स उपलब्ध रहें। अगर आप भी मेरी तरह देह दान करना चाहते हैं या इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स की वेबसाइट पर जाकर जानकारी पा सकते हैं। आपके इलाके में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, आप उनकी वेबसाइट्स पर जाकर भी पता कर सकते हैं। जब हम एम्स की वेबसाइट पर जाते हैं तो बॉडी डोनेशन के लिए ज़रूरी विल फॉर्म से लेकर कई सवालों के जवाब हैं जो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आपको बताना होगा कि आप इच्छापूर्वक इस बिल पर साइन कर रहे हैं। आपको अपना नाम, पता, अपनी पहचान बतानी होगी, फ़ोन नंबर देने होंगे। और ये भी बताया जाता है एम्स के द्वारा कि किन शरीरों को वो स्वीकार नहीं करते हैं। एक्सीडेंट में छत विछत हुए जो शव हैं वो स्वीकार नहीं होते हैं। HIV या इस तरह की कुछ एक बीमारियों से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, शवों को, या जो मेडिको लीगल केस हैं, उन शवों को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। आपको जानकारी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। मेरी आपसे व्यक्तिगत गुजारिश है, देह दान से दूर ना भागें,